Hello friends, welcome once again in video, and today we will be discussing on biotransformation metabolism of drugs part 9. इसमें हम पढ़ेंगे सल्फेशन कॉन्जुगेशन विद सल्फेट मोइटीज। जो फेज 1 का प्रोडक्ट है उस फेज 1 के प्रोडक्ट को वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए उस पर सल्फेट ग्रुप अटैच होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ फेज 2 रिएक्शन। जैसे हमने देखा था ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन में ग्लूकुरोनिक एसिड आगे जुड़ता है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में ग्लूटाथायोन आगे जुड़ता है। इसी तरह से एसिटाइलेशन मिथाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है और मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट इज रेडी टू गेट एक्सक्रीटेड। उसी तरीके से क्या है, यहां पर जो फेज 1 का प्रोडक्ट है उस पर क्या जुड़ेगा, सल्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉन्जुगेशन विद सल्फेट मोइटीज। So let us start the characteristics one by one. The first characteristic is it is similar to glucuronidation. जिस तरह से ग्लूकुरोनाइड जुड़ता है ड्रग के साथ मेटाबॉलिज्म के लिए फेज 1 प्रोडक्ट के साथ, सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फेट आल्सो, लेकिन इट इज लेस कॉमन दैट ग्लूकुरोनिडेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकुरोनिडेशन इज द मोस्ट हैपनिंग या मोस्ट अकरिंग फेज 2 रिएक्शन, और उसके कारण क्या है हम पढ़ चुके हैं, और उन कारण का डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, यू विल नो द डिटेल्स। तो दो कैरेक्टरिस्टिक होगी, ग्लूकुरोनिडेशन जैसा है लेकिन उससे लेस है, कम होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इट इज अ फेज 2 रिएक्शन इट इज सैचुरेबल। सैचुरेबल मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ही है, उसके बाद अगर मेटाबोलाइट ज्यादा आएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, मतलब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टू अ लिमिट ओनली, दैट्स व्हाई इट इज सैचुरेबल। नेक्स्ट, अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है सल्फेशन के अंदर या सल्फेट कॉन्जुगेशन के अंदर? देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस। लेट अस सी वन बाय वन। एटीपी हम जानते हैं, एटीपी से सल्फेट ग्रुप जुड़ता है और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एपीएस। अभी देखेंगे एपीएस क्या है। एपीएस है एडेनोसिन 5 फॉस्फोसल्फोनेट। ये है पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एपीएस। अब ये एपीएस बनाने की क्या जरूरत है? एपीएस बनाने की जरूरत है कि आपको बनाना है पहले कोएंजाइम पीएपीएस। ये पीएपीएस ही क्या करेगा, सल्फेट ग्रुप को जो प्रोडक्ट है आपका फेज 1 उसके साथ जोड़ने का काम करेगा। तो पीएपीएस कैसे बनेगा? जब एपीएस बनेगा, जब पड़ेगा तो एपीएस पे पी जुड़ जाएगा तो पीएपीएस बन जाएगा। ये पीएपीएस ड्रग के साथ बाइंड होगा और आपकी सल्फेट को ट्रांसफर कर देगा। देखते हैं वन बाय वन। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फेट एंड एटीपी and formation of APS, adenosine 5 phosphosulfonate. So this is the first step in the presence of enzyme sulfurylase and with the help of magnesium ions. Second step, formation of APS to PAPS. Formation of APS to PAPS मतलब क्या बनेगा, PAPS। और ये पीएपीएस क्या है, 3 फॉस्फोएडेनोसिन 5 फॉस्फोसल्फोनेट। इसमें क्या आ गया, सल्फर ग्रुप आ गया एक एक्स्ट्रा। ये वाला स्टेप, एपीएस से फिर एटीपी जुड़ा, फॉस्फोकाइनेज और मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंट में, और क्या बना आपका पीएपीएस और साथ में एडीपी। अब थर्ड स्टेप, सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ सल्फेट ग्रुप फ्रॉम पीएपीएस टू आरएक्सएच। आरएक्सएच क्या है, यह है आपकी ड्रग प्रोडक्ट फेज 1 जिस पर आपको सल्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करना है। तो हियर वी कैन इजीली सी, ये जो पीएपीएस बना है, ये पीएपीएस, दिस पीएपीएस एक्ट एज अ डोनर, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो यही तो कर रहा है पीएपीएस, ये डोनर का काम कर रहा है। आरएक्सएच मतलब जो आपका प्रोडक्ट फेज 1 है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड देयर इज ट्रांसफर ऑफ सल्फर ग्रुप RxHO3। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सल्फर ट्रांसफरेज, और साथ में पीएपी। अब सवाल उठता है कि X क्या है,
X ऑक्सीजन भी हो सकता है और X NH भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ कोएंजाइम को पहले एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद आपका सल्फर ग्रुप ट्रांसफर हो गया कहां पर, ड्रग के साथ। तो एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन कोएंजाइम हुआ, तो ग्लूकुरोनेशन में भी तो ऐसा होता है, इसलिए इट इज सिमिलर टू ग्लूकुरोनेशन। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ ड्रग्स which form the sulfate conjugation and which are excreted. तो functional groups that form sulfate conjugates are जैसे phenols, जैसे alcohols, जैसे arylamines। फिनॉल की बात करें तो पैरासीटामोल इज एक्सक्रीटेड बाय सल्फेट कॉन्जुगेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, साल्ब्यूटामॉल, इट इज आल्सो एक्सक्रीटेड बाय सल्फेट कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल लेते हैं एरालामीन्स, तो एग्जाम्पल है आपके सामने एनिलिन का। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सल्फेट कॉन्जुगेशन इज सल्फेट ईस्टर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथीरियल सल्फेट या इथेरियल सल्फेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स ही मेटाबोलाइज होती हैं सल्फेट कॉन्जुगेशन से, जो आपके एंडोजेनस बॉडी मॉलिक्यूल्स हैं these are also metabolized by sulfate conjugation, जैसे endogenous substances like steroids they also undergo the sulfation। now अब ये तो बात हुई सल्फेशन की या सल्फेट मोइटी के साथ कॉन्जुगेशन। अब बात करेंगे हम इसके अलावा कौन कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि हमने देखा था एक पार्ट के अंदर यहाँ पर मिसलेनियस रिएक्शंस भी थी जो कॉन्जुगेशन के पार्ट में आती हैं। उसमें आता है फर्स्ट कॉन्जुगेशन विद राइबोज। तो बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस है प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स, उसके साथ राइबोज का कॉन्जुगेशन हो रहा है और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगला एग्जांपल मिसलेनियस में कॉन्जुगेशन विद टॉरिन, और टॉरिन क्या होता है, बीटा एमिनो सल्फोनिक एसिड, इट फॉर्म्स कॉन्जुगेट विद बाइल एसिड। एक और एग्जांपल कॉन्जुगेशन विद साइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन विद साइनाइड, क्योंकि साइनाइड टॉक्सिसिटी, साइनाइड कितना घातक आप जानते हैं। 2 वीडियोस हैव बीन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बिल्कुल पोएट्री फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग है तो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द टॉक्सिसिटी ऑफ साइनाइड एंड हाउ दैट टॉक्सिसिटी कैन बी एमिलियोरेटेड। आपको कौन सी चीज यूज करनी है, बिल्कुल पोएट्री की फॉर्म में आसानी से समझाया गया है, इसलिए आप डिटेल्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड गो थ्रू द वीडियो। थैंक यू। बात करते हैं साइनाइड की कॉन्जुगेशन की। यह है साइनाइड आयन, और साइनाइड आयन का कॉन्जुगेशन किसके साथ होता है, ये आपके सामने सल्फेट मोइटी, इन द प्रेजेंस ऑफ रोडोनेस, इन द प्रेजेंस ऑफ रोडोनेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थायोसाइनेट एंड सल्फेट। तो जो एस था ना, ये साइनाइड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, थायोसाइनेट। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ सल्फर फ्रॉम थायोसल्फेट टू साइनाइड आयन टू फॉर्म थायोसाइनेट। तो यही तो हो रहा है, ये थायोसाइनेट बन तो गया, ट्रांसफर हो तो गया सल्फर एटम किसको, साइनाइड को, और इस तरह से साइनाइड को कॉन्जुगेशन बनकर उसकी टॉक्सिसिटी कम की जाती है। तो ये थी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस की। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हमने फेज 1 और फेज 2 के अंदर क्या किया था, ताकि एक बार हम रिवीजन कर लें इस चीज का। We have studied 2 reactions, phase 1 reaction and phase 2 reaction. phase 1 reaction क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, और phase 2 reaction में क्या है, जो प्रोडक्ट बना है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस के बाद उस पर कोई बॉडी का अंदर वाली चीज आकर रिएक्ट होती है और ड्रग बाहर निकल जाती है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग को आपको हाइड्रोफिलिक बनाना है, इसलिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। तो क्या ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद निकल पाएगी, तो हमने क्या किया है कि इसको दिखाने का प्रयास किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम।
हाउ द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय द मेटाबॉलिज्म, बहुत शॉर्ट के अंदर। दिस इज द ड्रग, डी फॉर ड्रग। ये ड्रग एक्सक्रीट हो रही है लेकिन एज सच एक्सक्रीट नहीं हो रही। बहुत रेयर चांसेस हैं कि ड्रग इट इज एक्सक्रीटेड इन अनचेंज्ड फॉर्म। अब देखते हैं, ये है ड्रग, दिख रहा है आप, इसको अगर बॉडी से बाहर निकलना है तो इसका फॉर्म चेंज होना जरूरी है। क्यों चेंज होना जरूरी है? क्योंकि ड्रग तो लिपोफिलिक है, हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर पूरी कहानी है। तो इसको हमें चेंज करना है। तो ड्रग क्या है, पहले फेज 1 में जाती है और फेज 1 में जाने के बाद बनता है मेटाबोलाइट। हम पढ़ चुके हैं फेज 1 में जो मेटाबोलाइट है उसके अंदर या तो कोई ग्रुप हटता है या जुड़ता है। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा गायब हो गया, देयर इज अनमास्किंग। जैसे ये फेज 2 में एंटर हुई, ये है आपका एंडोजिनस, जो रेड कलर का है ये एंडोजिनस सब्सटेंस है, ये मेटाबोलाइट बन गया। इस मेटाबोलाइट की पोलैरिटी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और ये आराम से एक्सक्रीट हो गया। तो ये है फेज 1, फेज 2 के थ्रू ड्रग बाहर निकल गई। तो क्या ड्रग फेज 2 के बाद ही बाहर निकलती है? ऐसा नहीं है। कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फेज 1 के बाद ऐसा मेटाबोलाइट है विच हैज सफिशिएंट पोलैरिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी एंड इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड। मतलब ड्रग फेज 1 के बाद भी बाहर निकल सकती है और ड्रग फेज 2 के बाद भी बाहर जाती है। इसके अलावा कई ड्रग डायरेक्ट फेज 2 में एंटर हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिस पर एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल डायरेक्ट आकर अटैच हो जाए। तो ये जो ड्रग थी, ये ड्रग आ गई फेज 2 के अंदर डायरेक्ट, ये एंडोजिनस बॉडी मॉलिक्यूल रेड कलर का है, मेटाबोलाइट बन गया व्हिच इज हैविंग सफिशिएंट पोलैरिटी एंड वाटर सॉल्युबिलिटी और ये बॉडी से बाहर निकल गया है। सो दिस इज हाउ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड। तो हमने कंप्लीट कर लिया है फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन पर। एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन पर 2 वीडियो दिए हुए हैं। हम बिल्कुल ट्रिक की फॉर्म में, पोएम की फॉर्म में जो ड्रग्स अवेलेबल है, एक लंबी लिस्ट है 20-22 ड्रग्स की, तो पूरी इजीली समझ में आएगी आपको। अपार्ट फ्रॉम एंजाइम इंडक्शन इनहिबिशन और क्या है जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। जल्दी मिलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम इंडक्शन में। बेस्ट ऑफ लक।